हेलो बच्चों, आज हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन विश्व की अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छी सभ्यता रही है, एक अच्छी संस्कृति रही है। यह सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित थी। मिस्र के उत्तर और भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर है। देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है इसमें रेड सी और मेडिटेरियन सी है ना, इन दोनों के पास यह सभ्यता विकसित हुई है। इस सभ्यता के बारे में जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया है, इस सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हम इसके ओरिजिन के बारे में, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, एंशियंट इजिप्ट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। इस लाइन का मीनिंग होता है कि एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र जो है वो ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ, विश्व की बड़ी सभ्यताओं में, पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी सभ्यता है। इट लास्टेड फॉर ओवर 3000 ईयर फ्रॉम 3100 BC टू 30 BC। इट लास्टेड फॉर 3000 ईयर, इसका मतलब होता है कि यह सभ्यता लगभग 3000 साल पुरानी है। इसका जो टाइम पीरियड जो रहा है वो ये है, टाइम पीरियड 3100 BC टू 30 BC। यह 3100 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में का जो था वो इसका टाइम पीरियड था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज सेंटर अराउंड द रिवर नाइल। इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज सेंटर्ड अराउंड द रिवर नाइल। यह जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो नील नदी के आसपास के, नील नदी का जो है वो इसका मुख्य केंद्र है। एंड द फर्टाइल लैंड अलोंग इट्स बैंक इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया अफ्रीका। यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो नील नदी के किनारे या नाइल रिवर वैली जो है वहाँ पे हुई थी। और यहाँ इसकी जो फर्टाइल लैंड जो है, यहाँ इसकी उपजाऊ भूमि थी। और नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, ये कौन से कॉन्टिनेंट में थी? नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर यह सिविलाइजेशन बसी हुई थी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यह सभ्यता जो थी, यह जो सिविलाइजेशन है वो बहुत विश्व की महान सिविलाइजेशन में से एक है। यह 3000 साल पुरानी है। इसका टाइम पीरियड है वो 3100 BC टू 30 BC है। और यह नील नदी जो नाइल रिवर है उसके आसपास के क्षेत्र में यह जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो बसी हुई थी। ओरिजिन, historians usually group the history of the ancient Egypt into the three major kingdom। ओरिजिन यानी उत्पत्ति, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी उत्पत्ति का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं। उन्होंने क्या किया, इतिहासकारों ने क्या किया कि एंशियंट इजिप्ट जो है इसकी सिविलाइजेशन के इतिहास का अध्ययन करने के लिए इन्होंने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो हिस्सा है वो है ओल्ड किंगडम। पहला हिस्सा क्या है? ओल्ड किंगडम। दूसरा जो हिस्सा है वो है मिडिल किंगडम। और तीसरा जो हिस्सा है वो है न्यू किंगडम। ये 3 पार्ट में इतिहासकारों ने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड किंगडम की। तो ओल्ड किंगडम जो है इसमें देखो क्या लिखा है, इट लास्टेड फ्रॉम 2686 टू 2181 BCE। इसका मतलब ये होता है कि इस सभ्यता का, ये जो सभ्यता है का जो टाइम पीरियड है वो 2686 से 2181 ईसा पूर्व में थी, ये है ना। यहाँ पे एक वर्ड है मेम्फिस। मेम्फिस वाज द ग्रेट गिजा पिरामिड एंड द स्फिंक्स आर बिल्ट। मेम्फिस के अंदर गीज़ा के ग्रेट पिरामिड हैं और स्फिंक्स हैं वो बने हुए हैं। अब मेम्फिस क्या है? मेम्फिस वहाँ का एक शहर का नाम है। मेम्फिस वहाँ के, मेम्फिस, थेब्स, ये वहाँ के शहरों के नाम है। मेम्फिस में गीज़ा के ग्रेट पिरामिड हैं। पिरामिड क्या है? पिरामिड आपने देखा होगा कि पिरामिड एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है ना, बनी हुई है। और ये जो पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं?
जो यहाँ की जो राजा होते थे जिनको फरोह कहा जाता था, उन फरोहों की कब्र होती थी एक तरह से, ये है ना। और स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स जो है वो है कि एक ये चूने पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, चूने के पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, जिसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है कि जिसके अंदर जो चेहरा है, इस स्फिंक्स में जो चेहरा दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है मनुष्य के शेप का, मानव का सिर दिया हुआ है। चेहरा और सिर जो है वो मानव का है, और उसके बाद जो इसका शरीर है वो शेर का है ना। तो ये मैथोलॉजिकल है, इसके अंदर इसको स्फिंक्स कहा गया है। ठीक है, अब आपको इसको समझ में आ गया होगा पिरामिड क्या है और पिरामिड और स्फिंक्स में डिफरेंस क्या है। मिडिल किंगडम, इसका दूसरा पार्ट जो इतिहासकारों जो हिस्टोरियन जो है उन्होंने जो पार्ट लिया वो सेकंड पार्ट लिया इसका, मिडिल किंगडम। इट लास्टेड फ्रॉम 2050 टू 1710 BCE। इसका जो टाइम पीरियड था वो 2050 से 1710 ईसा पूर्व का टाइम था। ठीक है, तो ये इस पीरियड के अंदर, इसके अंदर तो क्या क्या हुआ था? ड्यूरिंग दिस पीरियड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन मेड ए ग्रेट एडवांस इन आर्ट, रिलीजन एंड साइंस। यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, वो उसने आर्ट में, रिलीजन में और साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। ये बहुत ज़्यादा एडवांस रहे थे इस पीरियड में। तो देखो इनको दो चीज़ें, पहले जो ओल्ड किंगडम का जो टाइम था उसके अंदर गिज़ा के पिरामिड और स्फिंक्स जैसी कलाकृतियाँ बनाई गई थी, और दूसरा जो रहा था इसके अंदर इन्होंने आर्ट, रिलीजन और साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यू किंगडम। इट लास्टेड, इसका जो टाइम पीरियड रहा है फ्रॉम 1550 टू 1070 BC, यानी ईसा से 1550 से लेकर के 1070 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो न्यू किंगडम के अंदर काउंट किया गया है। दिस पीरियड शो द इजिप्शियन पावर एट इट्स पीक। यह जो पीरियड है वो यह दिखाता है कि इस समय जो इजिप्शियन जो पावर जो थी वो बहुत ही चरमोत्कर्ष पर थी, बहुत ज़्यादा उठी हुई थी, ऊपर थी, चरमोत्कर्ष के ऊपर थी। व्हेन दे कॉन्कर्ड पैलेस्टाइन एंड सीरिया, पैलेस्टाइन है यहाँ पे फिलिस्तीन, और सीरिया, ये दो कंट्री हैं। व्हेन दे कॉन्कर्ड पैलेस्टाइन एंड सीरिया ड्यूरिंग दिस टाइम द फरोह द किंग वर ब्यूरिड इन हिडन टॉम इन द सम जोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फरोह क्या होते थे। मिस्र के जो राजा थे इनको फरोह कहा गया था, मिस्र के राजाओं को फरोह कहा गया था। ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर कई राजाओं के जो कब्रें हैं वो छुपी हुई हैं। हिडन टॉम्स इन द सम ज्योग्राफिकल एरिया, किंग्स दे वर ब्यूरिड इन हिडन टॉम्स इन सम ज्योग्राफिकल एरिया। इस बहुत बड़े एरिया के अंदर कई राजाओं की कब्रें छुपी हुई हैं, ब्यूरिड है, दफना दी गई हैं। ब्यूरिड मतलब दफनाना। ठीक है, तो राजाओं क्या कहा जाता था? फरोह कहा जाता था। दे वर ब्यूरिड इन हिडन टॉम इन द सम ज्योग्राफिकल एरिया। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर इन राजाओं को कहीं दफना दिया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द एरिया द वैली ऑफ द किंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट इस भौगोलिक क्षेत्र को वैली ऑफ द किंग्स के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम 3 किंगडम्स के हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, इजिप्शियन की जो हिस्ट्री पढ़ रही है, इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक तो ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम। तो अलग अलग चीज़ें सबके सामने आई हैं। पहले के अंदर तो गिज़ा की पिरामिड और स्फिंक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनका ज़्यादा महत्व था। दूसरे के अंदर इन्होंने आर्ट, रिलीजन और साइंस के ऊपर ज़्यादा कंसिडर किया। तीसरा जो न्यू किंगडम है, यहाँ पे जो राजा हैं वैली ऑफ द किंग्स, इसके अलावा ये अपने पावर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे ये समय, है ना। ठीक है, और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द वैली ऑफ द किंग्स। तो वैली ऑफ द किंग्स किसको कहा गया है? तो जो ये है ना, द फरोह द किंग वर ब्यूरिड इन द हिडन टॉम इन द सम ज्योग्राफिकल एरिया, दिस इज कॉल्ड वैली ऑफ द किंग्स। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी आपके। अब अगला पार्ट है
फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम इजिप्ट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, लोअर इजिप्ट एंड अपर इजिप्ट। देखो वो जो था, ये जो ऊपर जो दिया ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम, ये तो इतिहासकारों ने इजिप्ट के हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना। परंतु यहाँ जो देख रहे हैं हम, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम इजिप्ट वॉज डिवाइडेड इनटू, इजिप्ट जो था उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक तो लोअर इजिप्ट और एक अपर इजिप्ट। अराउंड 3100 BC दीज रीजन वर यूनाइटेड बाय द किंग नार्मर। देखो एक राजा का नाम है नार्मर, क्या नाम है, राजा का क्या नाम है, नार्मर। इसको लोग मेनस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस राजा ने क्या किया कि इजिप्ट जो 2 पार्ट में डिवाइड था, लोअर पार्ट और लोअर इजिप्ट एंड अपर इजिप्ट, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड था, इस राजा ने, नार्मर ने, जो मेंस के नाम से जाना जाता है, उसने इन दोनों को क्या किया, यूनिफाई किया, है ना, दोनों को एक कर दिया। हु स्टेबलाइज द फर्स्ट डेंसिटी, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फर्स्ट डेंसिटी स्टेबलाइज करने वाला कौन सा राजा था, तो वह उस समय का जो राजा था वो नार्मर था, जिसे मेंस के नाम से जाना जाता है। यह इट वाज द फर्स्ट फेरो ऑफ द यूनिफाइड इजिप्ट, ही वॉज द फर्स्ट फेरो ऑफ द यूनिफाइड इजिप्ट। यह जो यूनिफाइड इजिप्ट, जो एकीकृत संगठित जो इजिप्ट जो था, उसका पहला फरोह कहलाया। फॉर अबाउट 100 ईयर्स, लगभग 100 साल तक ये टाइम पीरियड रहा। ड्यूरिंग द सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड, सेकंड इंटरमीडिएट जो दूसरा जो सेकंड पीरियड जो शुरू हुआ था, उसका टाइम पीरियड था 1650 टू 1550 BC। इसके अंदर ये जो 100 साल का पीरियड था, इजिप्ट वाज इन्वेंटेड द रूल्ड बाय द हैकेस ट्राइब्स। इजिप्ट जो है वो हैकेस ट्राइब्स के द्वारा इन्वेंटेड किया गया और फिर यहाँ से इस पर शासन किया गया। हैकेस ट्राइब्स जो थे, इन्होंने इसके ऊपर शासन किया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। द ग्रेट इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड, द ग्रेट इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड फॉर मिलेनिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का होता है निखरा हुआ रूप, ठीक है। तो ये जो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन जो थी, वो इस समय अपने निखरे हुए रूप पे थी। 4 मिलेनिया, कई शताब्दियों तक रही थी ये, ठीक है, कई शताब्दियों तक ये अपने निखरे रूप में रही थी। अल्टीमेटली लास्टिंग अंटिल द डेथ ऑफ द क्लियोपेट्रा 7। देखो क्लियोपेट्रा 7 मिस्र के इतिहास में बहुत फेमस रही है, ये एक रानी थी। डेथ ऑफ द क्लियोपेट्रा 7 द लास्ट फेरो है, और रानी थी और सबसे लास्ट फेरो भी थी ये, है ना, इन 30 BC, ठीक है। डेथ ऑफ द क्लियोपेट्रा 7, और इसका जो शासनकाल था वो 30 BC तक था। द एंशियंट इजिप्ट एज द 7 क्वींस। अब यहाँ पे देखो विद द कॉमन नेम क्लियोपेट्रा। एंशियंट इजिप्ट के इतिहास में 7 रानियाँ जिनका कॉमन नेम था क्लियोपेट्रा, उसके अंदर ये लास्ट रानी थी क्लियोपेट्रा 7। अमॉन्ग देम क्लियोपेट्रा 7 वाज द मोस्ट फेमस एंड द पॉपुलर वन। इन सब के अंदर क्लियोपेट्रा 7 जो थी वो बहुत ही फेमस रही थी। क्यों फेमस थी? सी वॉज नॉन हर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। यह अपनी सुंदरता के लिए और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। सी असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ द 17। अब सबसे देखो यहाँ पे क्या है, इसने 17 साल की उम्र में ही सिंहासन, इसको राज सिंहासन मिल गया था, ये राजा बन गई थी, फरो बन गई थी। शी वॉज फ्लुएंट इन द 9 लैंग्वेजेस। बोथ जूलियस सीजर एंड मार्क एंटोनी कोर्टेड हर। शी कमिटेड सुसाइड आफ्टर एंटोनीज डिफीट। ये इसे 9 भाषाओं का ज्ञान था। शी वॉज फ्लुएंट इन 9 लैंग्वेजेज, इसे 9 भाषाएं आती थी बहुत अच्छी तरह से। और ये जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी इसके दरबारी रहे हैं, कोर्टेड रहे हैं। सी कमिटेड सुसाइड आफ्टर द एंटोनीज डिफीट, और एंटोनी के डिफीट होने के बाद में ये कमिट किया गया है कि भाई इसने सुसाइड कर ली होगी।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अंतिम फर्स्ट जो फ़राओ था वो कौन था? नार्मर था। लास्ट फ़राओ कौन थी? क्लियोपेट्रा 7 रही है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन की स्टडी करने से पहले एक बार ये जो मैप जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस मैप को देखो। यहाँ पे इस मैप के अंदर ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। यहाँ पे पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन है। यहाँ पे ये रेड सी दिया हुआ है। ये अभी हम बात कर रहे थे, इजिप्ट के 2 पार्ट हैं, लोअर इजिप्ट और ये जो हिस्सा है वो अपर इजिप्ट। यहाँ देखो ये नाइल रिवर है, ये नाइल रिवर है वो नूबिया से होती हुई निकलती है और जाकर के मेडिटेरियन सी के अंदर गिरती है, ठीक है। यहाँ ये देखो मेम्फिस से भी अपन बात कर रहे थे, मेम्फिस और थेब्स, ये 2 इसके मुख्य जो शहर हैं वो 2 हैं, ठीक है। ये नाइल रिवर है, यहाँ इनके बीच में नाइल रिवर है। ये जो नाइल रिवर का जो हिस्सा जो था, इसके दोनों तरफ जो थी वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो बनी हुई थी, ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन बसी हुई थी इन, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। द इजिप्ट इज सिचुएटेड इन द नाइल वैली। ये जो हिस्सा है वो नाइल वैली का हिस्सा है। इस हिस्से के ऊपर इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो स्थित थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका, ये जो है वो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट भाग में है। ये जो हिस्सा है वो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट भाग में। इट्स ओरिजिन ले इन अपर इजिप्ट। द वैली ऑफ द नाइल वॉज नैरो स्ट्रिप। ये जो वैली ऑफ द नाइल ऑफ द नैरो स्ट्रिप, ये जो है वो क्या है? वॉज द नैरो स्ट्रिप। ये एक नैरो स्ट्रिप है, एक पतली जैसे सकड़ी सी होती है ना, उसे बोलते हैं। ऑफ फर्टाइल लैंड, यहाँ मतलब इस नैरो स्ट्रिप पे सारी सारी क्या है? फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है ना। और स्ट्रेचिंग अलोंग द बैंक ऑफ द नाइल रिवर, इट्स अबाउट 1200 किलोमीटर लॉन्ग। यह 1200 किलोमीटर का लंबा एरिया था और 1200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। इट वॉज अबाउट 1200 किलोमीटर लॉन्ग। यह 1200 किलोमीटर लंबा एरिया था। द रेस्ट ऑफ कंट्री वाज ए डेजर्ट। बाकी जो हिस्सा बचा हुआ था इधर, ये जो था वो डेजर्ट पार्ट है। ये जो हिस्सा है साउथ का, जो हिस्सा है ये नॉर्थ का आ गया, ये साउथ का आ गया। ये साउथ का हिस्सा जो है वो डेजर्ट का है। विच सर्व एज ए नेचुरल बैरियर टू फॉरेन इन्वेंशन। ये भी देखो एक इनके लिए अच्छी बात थी कि ये डेजर्ट जो था वो इनके एक बैरियर का काम करता था, जो विदेशी फॉरेन इन्वेंशन का मतलब है विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों से इनको बचाता था, ठीक है। तो आज हमने इसके अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है इसका हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो ओरिजिन पढ़ा और एक इसकी हमने लोकेशन के बारे में स्टडी की। ये 2 चीज़ें हमने इसकी पढ़ी हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा जो मैंने बताया है वो सब समझ में आया होगा। हम यहाँ पे लाइन टू लाइन स्टडी कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि भाई आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।